वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि होता है आईपीआर के बारे में जो निर्देश थे उसके अनुसार आप अभी भी 2011 से लेकर के कोई भी अगर आपकी बकाया आईपीआर है वो आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। मैंने आपको कल के वीडियो में विस्तार से बताया था कि आप अपने बकाया आईपीआर 2011 से लेकर के किसी भी साल की आईपीआर कैसे अपडेट करेंगे या कैसे ऑनलाइन सबमिट करेंगे। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन जो दिया गया था कि इस साल की आईपीआर जो 2025 की आईपीआर है, एक 2026 की स्थिति में 2025 की आईपीआर जो भरी थी उसमें भी एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप में उसमें कुछ गलती की है या मान लो आपके नाम से कोई संपत्ति है और आपने नील कर दी या ऐसा कुछ भी अगर आप बदलाव करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो लोगों की समस्या आ रही है वो क्या आ रही है। यहाँ से जैसे आप एसएसओ लॉगिन करेंगे और एसएसओ लॉगिन में आपको अपना आईडी पासवर्ड एंटर करके यहाँ से इस तरीके से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में मैं आपको एक बार लॉगिन करके बता दूँ। तो यहाँ से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में आपके जो राजकाज है ऑप्शन, यहाँ जैसे राजकाज आईपीआर V1 इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो अभी जैसे इनवैलिड सेशन आ रहा है तो इसको मैं एक बार लॉगिन करके बता रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, ये साइट में कई बार टेक्निकल इशू होता है तो थोड़ा सा आपको दोबारा जारी रखना है और वापस सही तरीके से लॉगिन करना है। यहाँ से जैसे ये लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ जो ऑप्शन मिलेगा राजकाज आईपीआर V1। अब आईपीआर V1 इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके दो ऑप्शन आते हैं, राजकाज V1 और V2। अब V1 का मतलब है कि आप 2016 से 24 तक की अचल संपत्ति विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें और उसके बाद में जनवरी 2026 की स्थिति यानी 2025 की आईपीआर है और आगामी वर्षों की अचल संपत्ति के लिए यहाँ क्लिक करें। यानी इस साल से ये राजकाज V2 पे ये मामला है वो 2025 की भरी गई है। अब मान लो आप लेगेसी में भरना चाहें यानी पुरानी कोई आईपीआर अगर भरना चाहे तो मैंने आपको बताया था यहाँ ऊपर आप इस देखेंगे तो यहाँ एक तो है आईपीआर डैशबोर्ड, दूसरा है लेगेसी आईपीआर 2011 से 25 तक। तो यहाँ से इस तरीके से आपके जो जिस साल की नहीं भरी हुई है वो सारे यहाँ ब्लैंक शो हो रहे हैं और जिस साल की भरी हुई है वो नीचे यहाँ आपके शो हो रहे हैं। जैसे 1 जनवरी 2025 की स्थिति में, 24 की स्थिति में, इस तरीके से ये आपकी भरी हुई शो होगी। कल की वीडियो मैंने बताया था कि मैंने जैसे 2018 की और 2019 की ये दो आईपीआर भरी थी। यहाँ से जैसे ये सब आ गया और यहाँ अपलोड पीडीएफ है तो पीडीएफ अपलोड की हुई थी और सबमिटेड आ रहा है। बाकी में पेंडिंग आ रहा है तो यहाँ लागू नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे 2017-18 की जो थी, 18 और 19 की थी वो यहाँ सबमिटेड है। तो आप इसको अपलोड की हुई डाउनलोड करके देख सकते हैं, अन्य सालों की भी देख सकते हैं। अब मान लो वापस मैंने आपको बताया कि यहाँ जैसे डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ अगर मान लो 2025 की आपकी एडिट करनी है जो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में भरी थी, उसमें कई लोगों की यहाँ एडिट करते ही यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं तो ये साइट है वो किसी और पेज पर ले जाती है और ये खुलती नहीं है। इस तरीके से आपकी ये इस तरीके से आउट हो जाती है। अब इस स्थिति में आपको क्या करना है, तो आपको राजकाज 2.0 है, इसमें आपको यहाँ से लॉगिन करना है। आपको एसएसओ से लॉगिन नहीं करना है। आप अगर इस साल की भरना चाहें तो यहाँ से जैसे इस तरीके से आपको साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपको राजकाज 2.0 पे इस तरीके से आपको ये ले जाएगा, रीडायरेक्ट करेगा इस तरीके से। अब इस तरीके से आप रीडायरेक्ट करेंगे तभी आप अपनी इस साल की 2025 की आईपीआर पे पहुंच पाएंगे। अब यहाँ आपके ऑप्शन हैं, अलग अलग ऑप्शन हैं, वो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। एडिट कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ लॉगिन करते हैं तो इस तरीके से आपका प्रोफाइल आ जाएगा। अब यहाँ आईपीआर भी लिखा हुआ है और यहाँ आपके देखेंगे तो मास्टर और आईपीआर दो ऑप्शन है। यहाँ ऊपर आपको आईपीआर सेलेक्ट करना है और आईपीआर सेलेक्ट करने के बाद में जैसे अपनी वापस इसको कुछ सेकंड के बाद में देखेंगे तो ये आपके आईपीआर है। ये करंट आईपीआर आपका भरे हुए आईपीआर आप यहाँ से करंट वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आईपीआर कब भरी हुई है तो जैसे आईपीआर फील्ड है 1 जनवरी 2026 को भरी हुई है, ड्यू डेट 15 अगस्त 2026 यानी 15 अगस्त तक आप भर सकते हैं। अब मान लो भरी हुई आईपीआर देखना चाहें तो यहाँ जो है शो किया हुआ है कि यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल लैंड प्लॉट वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ है। अब मान लो आप इसको अपडेट करना चाहें तो यहाँ अपडेट एंड सबमिट आईपीआर पे क्लिक करेंगे। अब अपडेट के लिए आपको यहाँ से जैसे ऐड प्रॉपर्टी पे जाना है। आपने जैसे नील की भरी थी लेकिन अब आप ऐड प्रॉपर्टी पे जाना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रॉपर्टी आप कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, जैसे भी है आप यहाँ से शॉप है, प्लॉट है, कुछ भी है आप ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, जहाँ भी है आप उसको एड्रेस लिखना है और यहाँ से और अगर आप कोई खुद का है, किसी का है और सपोर्टेड पीडीएफ अगर आप अपलोड करना चाहते कर सकते हैं। एक्विजिशन यानी कहाँ से लिए परचेज की है, आपके रेजिस्टेंस यानी आपके विल से यानी आपके पूर्वजों से या अपने माता पिता से प्राप्त की है, गिफ्ट में प्राप्त की है, लीज में प्राप्त की है। तो इस तरीके से जो भी है उसमें फिर किस तारीख को एक्वायर की वो तारीख आपको यहाँ
बननी है। इस तरीके से जो उसके कोई विशेष बात है तो वो फिर डिटेल्स ऑफ पर्सन और फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, यानी कहाँ से खरीदी, उस व्यक्ति का नाम यहाँ से भरना है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब भर करके आपको ये सेव करना है। जैसे आप इसको पूरा सेव कर लेंगे उसके बाद में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे ऐड प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसके बाद में आपको सबमिट अपडेट एंड सबमिट IPR, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ इस तरीके से अपडेट एंड सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से जैसे 2 तो मैंने की हुई है, अब मान लो ये जो IPR मैंने भरी हुई थी, अब इस प्रॉपर्टी में अगर कोई एडिट करना चाहे तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो जो भरी हुई वो आपकी यहाँ शो हो जाएगी। अब इसको आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद में आप इसको वापस नीचे जो ऑप्शन है सबमिट का, यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से डिक्लेरेशन पे आ जाएगा, और डिक्लेरेशन पे आने के बाद में यहाँ से जैसे अपडेट आ जाएगी कि आज की तारीख में इसको अपडेट कर रहा हूँ, और यहाँ डेट आज की आ जाएगी, और यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। हालांकि मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी IPR है वो एडिट कर सकते हैं। कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे, 2025 वाली IPR है। तो इस तरीके से आप ये अपनी IPR है वो एडिट कर सकते हैं। सीधे इसमें जाएंगे तो आपकी एडिट नहीं होगी। इसके लिए आपको राजगज 2.0 पे जा करके लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद जब आप करेंगे सीधे यहाँ आप जैसे इस पर लॉगिन करते हैं या क्लिक करते हैं तो आपको ये वापस 2.0 के उस मॉड्यूल में ले जाता है, और एक बार आपको बाहर कर देगा, लेकिन आपको वापस यहाँ से साइन इन करना है। जब यहाँ से साइन इन करेंगे तब आपके सारे ऑप्शन हैं वो आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से अपनी राजगज 2.0 पे आप इस तरीके से अपनी IPR है वो सबमिट कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस लाइव बता दिया। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।